नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में उस खबर पर मुहर जो हमने कल रात में रिकॉर्ड की थी और आज सुबह 8 बजे डायरेक्ट हिट में दिखाई थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने जा रहा है। आज सुबह डायरेक्ट हिट में आपने देखा था और हम सब कुछ क्लियर रखते हैं। डायरेक्ट हिट रात में रिकॉर्ड हुआ था जब ये दाम बढ़े नहीं थे, और ये आशंका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लैंग्वेज से हमें हो गई थी कि अब वक्त आ गया है दूसरी किस्त वसूली की, दूसरी किस्त महंगाई मैन की वसूली की दूसरी किस्त का वक्त आ चुका है। और सुबह कार्यक्रम जैसे ही आप तक पहुंचा, साइमल्टेनियसली इधर कार्यक्रम आया और उधर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। अब पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड महंगे हो चुके हैं। आज तक भारत में इस स्तर पर पेट्रोल डीजल की महंगाई नहीं गई थी। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, हमने कई बार कहा ये पेट्रोल डीजल ये धीरे 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 ये महंगाई आपके घर के हर हिस्से को छू लेगी, हर हिस्से। वो ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम और किचन तक जाएगी ये महंगाई, कहीं से भी नहीं बख्शेगी आप। दूध महंगा हो चुका था, ब्रेड भी महंगा हो गया। 5 रुपया पैकेट हुआ है ब्रेड महंगा। जिन देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आती हो, तबाही मचती है, उन देशों की हेडलाइंस आपने अगर याद होगा, देखी होगी आपने, तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ब्रेड के दिए जाते हैं। जिम्बाब्वे में जब रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आई, वहां की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई थी, तो हम ही लोग के यहाँ याद नहीं होगा। आजकल हमारे यहाँ तो वैसे भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है पूरे देश को। तो वहां पर हमारे यहाँ हेडलाइन चलाई जाती थी, ब्रेड बहुत महंगी हो गई, ब्रेड बहुत महंगी हो गई, 500 रुपए में ब्रेड मिल रही। अब भारत में भी ब्रेड महंगी होने लगी है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। लेकिन हमारे देश में किसी को इससे फर्क नहीं है। हमारे यहाँ निशिकांत दुबे जैसे सांसद हैं जो इस वक्त दारू का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दारू हमारे यहाँ झारखंड में इतने में मिल रही। ये होता है कि जख्म पर नमक नहीं डालना, जख्म पर हरी मिर्च और लाल मिर्च मिला करके पीसना और रगड़ देना, क्योंकि इनको पता है कि जनता की औकात अब इस लोकतंत्र में खत्म हो चुकी है। अगर जनता की औकात होती तो ये निशिकांत दुबे जैसे सांसद बोलने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि जहां पर जनतंत्र होता है, लोकशाही होती है, वहां जनता ऐसे बदतमीजों को, उल जलूल बकने वालों को, जख्म कुरेदने वालों को दुरुस्त कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ पता है कि खत्म हो चुका है लोकतंत्र। कांग्रेस ने इस मामले पर वसूली की किस्त को लेकर के मोदी का पूरा सच तो बताया है, लेकिन पब्लिक आग बबूला भी है और अंधभक्तों की फौज अपने काम में भी जुटी हुई है और गोदी डंका बजाने में लगे हुए हैं। आज मैंने एक बयान सुना एक बाइक सवार का पेट्रोल पंप पर, पता नहीं व्यंग था या हकीकत थी, मन की पीड़ा थी, वेदना थी, क्या था, या मोदी की भक्ति थी। कहा ये रोज रोज नहीं बढ़ाना ठीक है, एक के बार में 30-40 रुपए बढ़ा देना चाहिए, तेल तो बाहर से ही आ रहा है। अभी आपको सुनवा देते हैं, भाव को ले आइए जरा, जोड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइंस कुछ हैं अलग अलग जगहों की, अब हेडलाइन हो गई। कल तक कोई नहीं बता रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। ये सारे, आप और हम तो पत्रकार है ही नहीं है, ये सारे जो पत्रकार स्टूडियो में बैठे हैं, जब कल इन्होंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो किसी को भी नहीं समझ में आया कि सुबह तक दाम बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें तो सब भाटगिरी करना है। हेडलाइन लाइए, अब हेडलाइन लगा रहे हैं, हालांकि हेडलाइन में भी सब क्या बताएंगे। हेडलाइन, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे बढ़ाए, 5 दिनों में दूसरी बढ़ोतरी। आगे चलिए। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, क्या इस बार चलेगा 90 पैसे वाला फॉर्मूला? 2022 में 13 बार बढ़े थे दाम। ये 2022 को याद रखिएगा। अगली हेडलाइन पर आइए, 2022 की चर्चा भी हम करते हैं। 5 दिन में दूसरा झटका, फिर से बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत, जाने अब क्या है नई कीमत। आगे चलिए। पेट्रोल डीजल और दूध के बाद अब ब्रेड के भी दाम बढ़े, प्रति पैकेट 5 रुपए की बढ़ोतरी, ब्रेड 5 रुपए महंगा हो चुका है। और महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला।
फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। चलिए आगे चलिए। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, इतने बढ़ गए दाम, महंगाई की डबल मार, 5 दिन में दूसरा इजाफा। आगे चलिए। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर उछाल, आज सुबह जारी हुई नई कीमतें। यहाँ चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट, अभी हम महानगरों के तो रेट अभी हम दिखा देते हैं। आगे चलिए, दिखाइए। ये देखिए रेट देख लीजिए आप अपने यहाँ के, इसको फुल करके दिखा दीजिए, नीचे रेट पे आइए। ऊपर कुछ काम का नहीं है, नीचे चलिए, नीचे चलिए। हाँ देखिए दिल्ली में, अब रोक दीजिए, रोकिए। पेट्रोल दिल्ली में 98 रुपए 64 पैसे हो चुका है, सबसे सस्ता दिल्ली में ही है। अब यहाँ भी सेंचुरी की पिछली बार हमने बात की थी, अब पहुंच गया एकदम कगार पे। 98 64 है पेट्रोल दिल्ली में, और डीजल 91 रुपए 58 पैसे दिल्ली में है। उसके बाद कोलकाता देखिए, कोलकाता में 109 रुपए 70 पैसे, 110 पहुंच गया पेट्रोल, और 96 रुपया 7 पैसा डीजल है। मुंबई में 107 रुपया 59 पैसे पेट्रोल हो गया है, और 94 रुपए 8 पैसे डीजल है। और चेन्नई में 104 रुपया 49 पैसा पेट्रोल है, और 96 रुपया 11 पैसा डीजल है। अब हटा दीजिए इसको। अब जरा खबर की कुछ मुख्य किरदारों की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलिए भैया, लाइए जरा स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए, मुख्य किरदार को समझने से पहले इस दृश्य को देखिए। ये पेट्रोल पंप का हाल है, एक एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ दिखाया। चलिए अब आगे चलिए, और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हटाइए इसको, हटाइए हटाइए हटाइए। महाराष्ट्र में बंद हुए कई पेट्रोल पंप, महंगाई में कमर तोड़ने के लिए आज फिर से बढ़ गई पेट्रोल की कीमत। यहां पर हेडलाइन में सिर्फ महाराष्ट्र लिखा है, लेकिन हम खबर के डिटेल में चलेंगे। अब ये खबर है सामने, और ये नव भारत लाइव की खबर है। नव भारत लाइव एक बड़ा मीडिया हाउस है देश का, उसकी खबर है। अब इसको कह दो मोदी जी बंद करवा दो, कि अफवाह फैला रहे। और फडणवीस कहाँ है? अभी हम भाव समझते हैं कहाँ है फडणवीस। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कई राज्यों के कुछ हिस्सों से यह सूचना सामने आ रही है कि वहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। इसकी वजह यह है कि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंप बंद होने या उन पर ताला लगने की सूचना सामने आ रही है। पेट्रोल पंप अगर बंद हो रहे हो, ताला लगने खबरें फैलेंगी, तो आप पक्का समझ लीजिए कि अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी इस समय। खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह समस्या बड़ी करार दी जा रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के लिए लड़ाई होने की सूचना भी आ रही है। सूचना क्या है? कल विजुअल आए थे, वो महाराष्ट्र से ही आए थे। पेट्रोल पंप पर ले जो है वो डब्बा जो गैलन लेके आए थे, वो गैलन से ही एक दूसरे को मारा है लोगों ने। पूरा पेट्रोल पंप पर खूब चला है गैलन गैलन। पहली बार सब चीजों से मारपीट हमने देखा था, गैलन युद्ध पहली बार देखा हमने। मोदी जी की कृपा से मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। अब चलिए भैया और आगे चलिए। अब तक आपने सब देख लिया, बिना ऐसे किरदार के कैसे काम चलेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे विवाद पर एक अलग और अनोखा तर्क सामने रखा है। उन्होंने झारखंड के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान संकट शुरू होने के बाद हमारे झारखंड में 100 रुपए वाली दारू की बोतल अब सीधे 200 रुपए की हो गई है। इस पर तो राज्य में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। फिर पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ 2-4 रुपए बढ़ने पर देश में इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचाया जा रहा है? अब इस आदमी से बात करने के लिए आदमी जुबान से तो बात ही नहीं कर सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीधा होरमुज के संकट की वजह से दारू दाम बढ़ा दिए। मतलब इस देश को हेमंत सोरेन चला रहा। हेमंत सोरेन युद्ध, दारू के दाम और झारखंड स्टेट क्या लेना देना है इस पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस से? लेकिन इतना ढीठ आदमी है ये, इतना ढीठ आदमी है कि क्या बताएं। इसकी चर्चा ना करे ये ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, इसको दिखाना जरूरी है भाव। नहीं, इसके दिमाग में गोबर भी नहीं, गोबर भी काम का होता है। गोबर भी खेत में फर्टिलाइजर करके उपयोग में आता है। जिसका दिमाग 24/7 खाली पड़ा हो और हर चीज को
मतलब मैं क्या बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट था। एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ पत्रकारों का लंच था, कुछ सवाल हमने पूछे, बड़े तीखे सवाल थे, क्योंकि कुछ महिलाओं पे अत्याचार की खबरें आई थी। पुरानी बात है आशीष जी, जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे तब की बात। जब हमने उनको कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि आज इस बार भी फिर आपका राज्य जो है महिलाओं के साथ व्यभिचार में नंबर 1 बताया जा रहा है, तो उन्होंने उसके बाद जो लंच होता है तो हमारे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि अरे मर्दों का राज्य है भाई, ये जस्टिफिकेशन था, मर्द ही करेंगे। वैसा इसका जस्टिफिकेशन है। 200 रुपए की दारू, दारू से नहाना और दारू में तैरना, ये निशिकांत दुबे का नेचर हो सकता है। ये दारूबाज हो सकता है, इसलिए इसको दारू की चिंता है। दारू सिगरेट की कीमतें लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ाई जाती है ताकि कम से कम पिए, और उसमें रेवेन्यू सरकार का बढ़ता है। डबल फायदा होता है जब दारू की कीमतें बढ़ती है। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में दारू की कीमतें क्या है, जरा वो निशिकांत दुबे को कभी खरीदने पड़ती होगी तब ना। ये जो कारपोरेट लाइजनिंग वाले हैं, जिनको कारपोरेट सेक्टर की दलाल आप कह सकते हो, ऐसे लोगों के लिए खरीदना थोड़ी पड़ता है। ये गिफ्ट में देते हैं, गिफ्ट में आती है। लेकिन आप दारू की तुलना उस गरीब ठेले वाले से कर रहे हैं जो चाय बेचता है और जिसको जरूरत होती है गैस की। भाऊ एक उससे लाइन, तुलना दारू करते हैं आप। दारू किसी के आप उस जीवन में किसान कभी की नहीं तुलना कर छोड़ेंगे। रहे हैं जो अपने खेत में रात भर जग के डीजल पंप चला के सिंचाई करता है ताकि निशिकांत दुबे जैसे नालायक लोगों के 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था हो जाए। उसके ऊपर आप तंज कस रहे हैं कि वो क्यों चिल्ला रहा है। वो इसलिए चिल्ला रहा है कि वो पॉलिटिकल ब्रोकर नहीं है। वो इसलिए चिल्ला रहा है कि वो राजनीतिक दलाली नहीं करता। वो इसलिए चिल्ला रहा है कि वो लोगों की जमीनें और कॉलेजेस में हड़पता। वो मेहनत की कमाई करके खाता है, और जो मेहनत की कमाई करके खाता है उसको एक एक पैसे की कीमत होती है। जो दलाली खाता होगा उसे पैसे की कीमत नहीं होती। इसीलिए 2 रुपए भी पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस एलपीजी वाले से पूछिए, उस सीएनजी वाले से पूछिए जिसका गैस की कीमत बढ़ रही है, 47-46 डिग्री में ऑटो लेके घूमता है, उसको पूछिए 3 रुपए की महंगाई क्या होती है। दारू से तुलना करता है ये आदमी। और ये भारतीय जनता पार्टी में है, बताइए। ये भट्टा भारतीय जनता पार्टी का आईक्यू लेवल है, ये बैरोमीटर है उसका। क्योंकि इस आईक्यू लेवल के आदमी को सर्वोच्च आईक्यू का मानता है प्रधानमंत्री, जो इसको विदेश भेजता है भारत की स्थिति समझाने के लिए, जिससे डिबेट चालू करवाता है पार्लियामेंट में। ये इस आदमी ने आज लपड़ नहीं मारा है, थूका है इस देश की जनता पे, मेहनत किसानों पे, मजदूरों पे, तमाम ईमानदार लोगों पे इसने गाली दी है, ये बोल के कि 2 रुपए बढ़ गए तो परेशानी क्यों होते हो, यहां तो 100 रुपए बढ़ गए दारू पे। ये निशिकांत ये दुबे भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल चेहरा है, मैं बता रहा हूं। भले ही कहीं कल कहे कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। यानी क्या कहेंगे, निशिकांत बीजेपी की बौद्धिक स्तर का मपना है, यही स्टैंडर्ड है। सुचार है। और दारू दारू और डीजल का अंतर इतना बड़ा है। दारू आदमी की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, वो लत हो सकती है, हैबिट हो सकती है, पार्टी की वस्तु हो सकती है, एंजॉय की वस्तु किसी के लिए हो सकती है, लेकिन वो मौलिक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता नहीं है। वो खेत में किसानों की सिंचाई नहीं काम आएगा कि दारू डाल दो धान के फसल में। वो और किसी के घर और में निशिकांत चूल्हे को ये पे भी नहीं बता दे चढ़ाएगा। कि जब हाँ, किसानों के जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो घर में चूल्हे पे हर आदमी के बजट पे फर्क पड़ता है। और दारू की कीमतें इसलिए बढ़ाई जाती है कि लाडली बहना जैसी योजना महाराष्ट्र में चलाने के लिए दारू महंगी करवाई गई, ताकि दारू से रेवेन्यू आए तो महंगाई करे।
लेकिन पेट्रोल का रेवेन्यू किसके खाते में जाता है? रशिया से सस्ता तेल आने के बाद सरकार ने क्यों नहीं कमाया? क्यों अंबानी को कमवा दिया? क्यों रशिया का सस्ता तेल लेके अंबानी ने यूरोप में बेचा और अपनी तिजोरी भरी? क्यों नहीं निशिकांत इस पे बोलता है? क्यों निशिकांत इसलिए नहीं बोलता कि रशिया से तेल खरीदो, कोई अमेरिका को पूछने की बात नहीं है? क्योंकि औकात नहीं। यही औकात है बस 140 करोड़ लोगों को गाली देने की। इतनी औकात नहीं है कि ट्रंप को ललकारे। ना, वहां तो मुंह नहीं खुलेगा। ये अरे सब के जिसके सब सामने, ट्रंप के सामने जो नाक घिस के आता है और घुटनों पे बैठ के माफी चरणों में उसके चरण धो के पीता है, उसके चरण धो के पीने वाले ये लोग, ये क्या बताएं? कल तक ट्रम्प से भीख मांग रहे थे, भाई साहब रूस से तेल लेने दो। आज कर दारू बढ़ गया तो यार दारू उससे ज्यादा महंगा है, क्यों परेशान हो? तो कल तक काहे ट्रम्प के जाकर के चरणों में गिरे थे, रूस से परमिशन दे दो। मतलब बताइए, भारत 143 करोड़ लोगों का भारत, वो भारत ट्रम्प के पास दरखास्त लेके जाता है कि ट्रम्प जी हम रूस से तेल ले ले, परमिशन दे दीजिए प्लीज, प्लीज परमिशन दे दीजिए, हम रूस से तेल ले लें। 143 करोड़ का भारत जाकर के झुक जाता है, और ये झुकाने काम कर रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। आगे चलिए जरा, सुनवाइए, कुछ सुनते हैं, देखते हैं। ये कांग्रेस ने लिखा, जनता पर महंगाई में मोदी का हंटर फिर चला। पेट्रोल डीजल 90 पैसे महंगा कर दिया गया। मोदी ने पिछले 4 दिन में 4 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल 109 रुपए और डीजल 96 रुपए पहुंच गया है। ये तो बस शुरुआत है, महंगाई में अभी और वसूली करेगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं और चुनाव का सारा और विदेश दौरे खर्चा, ये भी लिखा है एक पोस्ट में कि सब निकालना है, जनता से वसूलना है। जो 2022 की चर्चा थी, ये किस दिशा में जा रहा है? दरअसल 3 रुपए जब बढ़ा था, आज देखिए, आज देश में सोशल मीडिया पर भी हंगामा नहीं होगा। ये फर्क क्या है? ये सब खिलाड़ी हैं। आज सोशल मीडिया पर हंगामा नहीं होगा। पिछली बार 3 रुपए, उस समय ये लगा था, पहले चर्चा हुई कि 15-18 रुपए एक साथ बढ़ेगा, लेकिन वहां पर इन्होंने कहा कि नहीं, 3 बढ़ाओ, 3-4 बार में बढ़ा देंगे, काम हो जाएगा। 3 पर भी आज हंगामा हो गया। इन्होंने जब सीएनजी पे 1 रुपया बढ़ाया, हम्म पहले 2 रुपए बढ़ाए, फिर 24 घंटे के अंदर 1 रुपया बढ़ा के इन्होंने टेस्टिंग किया। तब इनको समझ में आ गया कि 3 रुपए इकट्ठा बढ़ाने के बजाय 90 पैसे 4 बार बढ़ा दो, 3 रुपए से ज्यादा भी हो जाएंगे और जनता चुप भी रहेगी। 4 क्यों? अभी अभी ये 2022 में 13 बार बढ़ा था, 13 बार, 15 दिन में 13 बार। मैंने क्या कहा आपको, इनको ये 15 से 17 रुपए की बढ़ोतरी करनी होगी। मैं 15 से 17 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी कंपटीशन ये है कि दिल्ली में पेट्रोल 100 का बिकेगा कि डॉलर 100 का बिकेगा। कंपटीशन ये हो रही है। यदि डॉलर 100 क्रॉस करता है और पेट्रोल की, क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमारे यहाँ जो मैं 15 का बैरोमीटर लेके चल रहा था कि 15 पे ब्रेक इवन हो सकता है, वो 15 की जगह 17-19 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और यही 90 पैसे, 95 पैसे, कभी 35 पैसे, ऐसा ही बढ़ाते जाएंगे ये हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, और ये अपना एवरेज 15 करते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है 90 पैसे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 3 रुपए पे 2 दिन चिल्लाते और फिर चुप हो जाते। और आपने जब 3 दिन तक जब कुछ चले तो आपने किसी भी चैनल पे डिस्कशन नहीं देखा होगा कि क्यों बढ़ा। उसमें होगा भी गया, कुछ पामेरियन चिल्ला रहे थे, एंकर और एंकरनिया, वो भी ये बता रहे थे कि कितना जरूरी है देश के लिए 3 रुपए बढ़ाना, कितना जरूरी है, कितना देश खो रहा है। जब किसी को मैं बता रहा हूं, मतलब कितना लोग भी कैसे, मतलब ये पत्रकारिता के नाम पे गाली है ये लोग। मैं एक चैनल, कभी कभी कोई रील में आ जाता है, पूरा तो प्रोग्राम देखने की इच्छा नहीं होती, तो मैंने वो देखा। एक प्रवक्ता है बीजेपी का, वो जस्टिफाई कर रहा था। जब एक बच्चे ने पूछा सवाल कार्यक्रम में कि भाई चुनाव तक तो आप चुप थे, चुनाव के बाद ही क्यों हुए? तो उसने जवाब क्या दिया पता है आपको? उसने जवाब दिया कि चुनाव तक तो सीज फायर चल रहा था, और जब सीज फायर चल रहा था तो भारत को आपूर्ति
बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। कहां से आपूर्ति नॉर्मल हो गई थी भारत में? भारत का 70% तेल और 85% गैस हार्मुज से आता है। हार्मुज बंद था, भारत के 50 जहाज अंदर अटके हुए थे, उनमें से कभी एक टैंकर आता था। एक टैंकर ने एक जहाज ने आने का प्रयास किया, वो शूट हुआ, बिना परमिशन का आया। परमिशन से 2-2, 3-3 टैंकर आते हैं। पूरे सीज फायर के दौरान 4 टैंकर टोटल बाहर नहीं आए, और आप कहते हो कि आपूर्ति ठीक थी। मैं आज भी कहता हूं, पेट्रोल की किल्लत नहीं होगी, किस कीमत पे पेट्रोल मिलेगा इसकी जरूरत है। पेट्रोल आप अमेरिका से ला सकते हैं, क्रूड अमेरिका से ला सकते हैं, आने जाने का खर्चा, इंश्योरेंस का बढ़ता बिल, क्रूड की कीमतें और गिरता हुआ रुपया, ये टोटल इंपैक्ट देखोगे तो मर जाओगे। तेल खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप बस तेल की मिल गया तेल, हमको 50 लीटर चाहिए, 50 लीटर मिल गया। सवाल 50 लीटर मिलने का नहीं है, 50 लीटर किस रेट में मिल रहा है, और तुम जिस रेट में खरीदने जा रहे हो तो तुम्हारी पैसे की कीमत क्या है। 60 रुपए का डॉलर, 65 रुपए का डॉलर, तब $10 का तेल, और आज 96 रुपए क्रॉस कर गया डॉलर। 96 रुपए क्रॉस करने के बाद आप $10 का तेल, आप समझ में आ जाएगा कहाँ 650 रुपए और कहाँ 1000 रुपए, 940 रुपए। ये फर्क समझो। मैं बार बार कहता हूं कि तेल की किल्लत नहीं होगी, लेकिन तेल किस कीमत पे, ये सवाल है। क्योंकि तेल जो बहुत, जिन देश की विदेश नीति ठीक है, जो देश अपने लोगों के लिए काम करता है, अपने देश के विकास के लिए काम करता है, वो ईरान से भी तेल ले रहा है और रशिया से भी तेल ले रहा है, और सुपर पावर बनने के रास्ते पे है चीन। हम ईरान से तेल ले नहीं रहे। ईरान से एक एलएनजी का टैंकर आया था, उसमें हमारा जो अडानी है वो 250 मिलियन का फाइन भर के आया है। $250 मिलियन, 2,500 करोड़। और बाकी चाइना दनादन ले रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। रशिया से तेल वो ले रहा है, चीन से तेल वो ले, उनका खुद का तेल भी है, और वो वहां से भी तेल ले रहा है। मैं मार्गरेट थैचर का एक भाषण सुन रहा था, आशीष जी। उसने एक बात कही कि देश नेचुरल रिसोर्स से महान नहीं होता। विश्व में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस रशिया में है। गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनियम है, रेयर अर्थ है, गैस है, पेट्रोल है, एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से यदि कोई देश लोग जब गिनते हैं तो जापान का नाम आता है, सिंगापुर का नाम आता है, हांगकांग का नाम आता है। पुराना मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी तब का भाषण ही है। तो बोले ये लोग क्यों आगे बढ़े, इनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं थे तो भी, क्योंकि उनकी नेताओं की पॉलिसीज बेहतरीन थी, लोगों का टैलेंट का यूज किया जा सकता था। जिस देश में दूध नालियों में बहा जाता है और गोमूत्र पहले में चला जाता है पीने के, जिस देश में बच्चों को कावड़ उठाने के लिए कहा जाता है, वो देश कभी टैलेंट का पूल इकट्ठा नहीं कर सकता। जिस देश में एनईटी के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, वह टैलेंट खोजा नहीं जा सकता। जो देश मंदिर बनाने पे ज्यादा भार देते हैं और यूनिवर्सिटीज में टीचर नहीं होते, स्कूल बंद होते जहां, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये उस समय का भाषण आज जब मैं देखता हूं तो मुझे मौजूद दिखता है। आज भारत के मौजूद है पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, लेकिन हमारे नेता क्या पॉलिसीज बनाएंगे, क्या सिखाएंगे हम स्कूलों में? हम साइंस पे भर नहीं देंगे, हम रामायण महाभारत की चैप्टर जोड़ेंगे। वो मौजूद है, सब ठीक है, लेकिन एक बात मैं बार बार, देखिए हम तो बुरे बनने की कीमत पर भी कहेंगे। मार्गरेट थैचर जो है वो ब्रिटेन के परिवेश में कह रही थी, जहां पर सिर्फ नेता
नाकारा है तो जो है देश प्रभावित कर सकता है, और नाकारा नहीं, नेता जनता हटा उसने देती है। भाषण में कहा कि ये जिन देशों का मैं नाम ले रही हूं कुछ नहीं होते हुए तरक्की क्यों की, क्योंकि उस देश के पास ऐसा नेतृत्व था। नहीं नहीं, आप नेतृत्व दे दो ना भारत में, देखो उस नेतृत्व को 5 साल से ज्यादा इस देश में रहने नहीं देंगे। इस देश को चाहिए काम। और मैं इस हाँ, बात इस देश के लोगों को भी क्या चाहिए, से मैं सही बहुत कह रहे हैं आप। सहमत हूँ। लेकिन वो ब्रिटेन के परिवेश में जहां की जनता जागरूक है, वो जापान के परिवेश में, वो सिंगापुर के परिवेश में जहां की जनता जागरूक है और नेता योग्य मिलता है, तो विकास का रफ्तार बढ़ जाता है। जनता नकारा होता है अगर, तो जनता टांग पकड़ के खींच के उतार के बाहर कर देती है। देखिए आप अभी जो है क्या हो रहा है किर स्टारमर के साथ। लेकिन भारत जैसा देश, यहाँ की जनता ही तरासती है। कल योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, मैं तालियां बजते हुए सुना, आप क्लिप सुनिएगा। कहा, मैं कहता हूं सड़कों पर नमाज पढ़े तो प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो इलाज दूसरा भी होगा। और पूरे भाषण में तालियां बजी, कैसे, कितना जोरदार बोला, कोई कोई भी सुनेगा तो इंप्रेस हो जाएगा, लगेगा। कहा, ये सड़कें व्यापारियों के लिए है, ये सड़कें गरीबों के लिए है, ये सड़कें आम आदमी के लिए है, ये सड़कें बीमार लोगों के लिए है, जो बीमार उस रास्ते से निकलने वाला हो, ये सड़कें जो है इस देश के आवाम के लिए है। ये सड़कें जब कांवड़ के लिए बंद रहती हैं 15 दिन तक, किसकी होती हैं, किसके पिताजी की होती हैं सड़कें, हैं? खाली सारा ज्ञान मुसलमान के लिए है तुम्हारा। जब कांवड़ नहीं के तो लिए 20 दिन बंद कर देते हो, किस लिए? सड़कें कांवड़ यात्रा के लिए भी नहीं होती। हम्म। जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है तो पूरा ट्रैफिक हॉल्ट हो जाता है। 200 किलोमीटर रोड बंद रहती है, 200 किलोमीटर। नमाज तो पढ़ने वाला कहीं एक पॉकेट में पढ़ लेगा 50 मीटर में, और दोनों गलत है। 200 किलोमीटर दिल्ली से हरिद्वार रास्ता बंद होता है 15 दिन, इसलिए क्योंकि वो इसलिए ठीक है क्योंकि 80% है, आपको पोलराइजेशन से सत्ता में हाँ, रहना है। ये उन 200 पे आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। फूल बरसाते हो, तब बीमार की जान की कीमत नहीं है, तब व्यापारी का नुकसान नहीं होता। जब दिल्ली से हरिद्वार रास्ता बंद रहता तो व्यापारी को नुकसान नहीं होता, तो आम आदमी को की परवाह नहीं होती। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है अगर आप उसको एक टुकड़े में सुनो ज्ञान तो, लेकिन उस ज्ञान के पीछे कितना जहर और कितना नफरत और कितना स्वार्थ भरा हुआ है, वो ये सब का है। चलिए हम विषयांतर हो रहे हैं, जरा लाइए, अभी उस विषय पे तो अभी आना है अगले कार्यक्रम में। लाइए जरा सुनवाइए, पब्लिक को भी सुनते हैं, पब्लिक को सुनते हैं। बहुत बुरा असर है सर। हालात देखे जाए तो पर डे मेरी बाइक 100 किलोमीटर चलती है, तो मेरे लिए तो काफ़ी टिपिकल है ये। घर गृहस्थी पे सारे पे ही फर्क पड़ेगा सर। जेब में पैसा नहीं रहेगा तो चलाएंगे कैसे इसको। बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर, हर चीज़ महंगी भी होगी। और हम लोग ये मान लो घर घर जाकर सेवा देते हैं, तो वो सेवा नहीं दे पाएंगे। हमारी जो कस्टमर है वो आधे टाइम यही कहेंगे कि आप पहुँचे क्यों नहीं, तो पहुँचे क्या कहाँ से, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे पहुँचेंगे आप। भैया इसका हर्जाना पब्लिक को ये भरना पड़ेगा कि देखो इससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। कुछ भी सामान चाहिए, हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, सामान आएगा जाएगा, ग्रोसरी हो गई, दूध हो गया। पेट्रोल के रेट बढ़ने से इफेक्ट ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी। अब नॉर्मल सी बात है, पहले ही अमूल ने 2 रुपये कह के 5 रुपये लीटर दूध भी बढ़ा चुके हैं। ऑफिशियल उन्होंने अनाउंस करा था कि 2 रुपये प्रति बढ़ेगा प्रति लीटर, लेकिन 5 रुपये लीटर तक पेट्रोल क्या नाम है दूध बढ़ा है, सॉरी। लेकिन उसका इफेक्ट यही जाएगा कि पब्लिक परेशानी होगी, और होना शुरू हो गई है अब तक। महंगाई अब दिन बर दिन और बढ़ेगी। बढ़ेगा बढ़ना चाहिए। कोई अपने देश में थोड़ी ना है कि अपने देश से ही आ रहा है, ये हमारे पास है, हम जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। वहाँ बाहर से आ रहा है तो रेट बढ़ेगा, और एक बार में ही बढ़ा देना चाहिए, 2-2 4-4 नहीं बढ़ाना चाहिए। इकट्ठे 30-40 रुपए बढ़ाना चाहिए कम से कम। देखिए, ये आखिरी वाला लगा कट्टर सनातनी मुझे। हाँ आखिरी वाला कट्टर सनातनी जो है। अब जरा पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सुन लेते हैं भैया। लाइए संजय राउत से लेकर के शुरुआत कीजिए। का भाव बढ़ गया है हफ्ते में। दूसरी बात ये डॉलर का भाव भी 37 रुपया हो गया है। कितना हो गया? 37 रुपया महंगा हो चुका है क्या डॉलर का। अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। हाँ। तो उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई
खा रही है, मार रही है। ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा जलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। कर लीजिए। हमारे जैसे लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर सिलेंडर लेके, प्याज लेके। अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, अब तो सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। चलिए अगली बाइट लाइए। इन लोगों ने और बड़ी बड़ी बातें की थी, कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार। तो आ गई मोदी सरकार, और महंगाई का जो दंश पूरे देश की जनता झेल रही है, उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले काफी समय से टुकड़ों में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, कमर्शियल सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी, इन सब पे जो है इन लोगों ने वृद्धि की है, और उसका सीधा असर जो है आम व्यक्ति पे पड़ रहा है। और वृद्धि के बावजूद भी इन लोगों का एक्शन प्लान भी नहीं है कि युद्ध जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो इसमें ये आने वाले समय में क्या करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, हिंदू मुस्लिम की बात से कोई काम चलने वाला नहीं है। बंगाल में चुनाव था, आसाम में चुनाव था, केरल में चुनाव था, पौंडीचेरी तमिलनाडु में चुनाव था, तो उस समय सारी गतिविधियां चलती रही। मोदी जी स्वयं जो है बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे। जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स का शपथ ग्रहण कराया, खूब भव्य, बड़े धूमधाम से, बड़ी रैलियों के साथ, और उसके बाद फिर ये रेट लागू कर दी, महंगाई थोप दी लोगों पे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बातें, धरातल पे कुछ नहीं। हम जो है अपने आप को जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे थे, चढ़े पे पहुंच गए। डॉलर रुपए को बरोबर करने जा रहे थे, आज 100 रुपए के बरोबर पहुंच गए। मजाक बना रखा है, कोई नीति नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कहीं भी कोई काम जो हाथ में लिया उसको पूरा नहीं कर पाए। गंगा को साफ करने की बात कर रहे थे, यमुना और मैली कर दी। चलिए ये बड़ा बढ़िया नारा याद दिलाए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आओ सुना दीजिए, एक आध और बाइट है, सुना दीजिए, लोगों की रिएक्शन तो कम से कम पता चले। आपने इसे मामूली कैसे कह दिया? पिछला कितने दिन पहले का था, दोनों को जोड़ दीजिए ना। और आपकी प्रश्नों की ये श्रृंखला खत्म नहीं होने वाली है। यकीन मानिए 3 से 4 दिन के बाद फिर आप ये सवाल लेके आएंगे, क्योंकि सरकार की कोई एक लॉन्ग टर्म नीति नहीं है। 3 महीने बाद जागी है तो बोझ किस पे दे रही है? आम लोगों पर, मध्यम वर्ग पे, निम्न आय वर्ग पे। कमर उनकी पहले ही टूटी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम थी, क्या आपने उस वक्त कंज्यूमर को रिलीफ दिया था? नहीं। तेल कंपनियों ने मुनाफे कमाए और आपने तालियां बजाई। आज मैं मानता हूं कि इस क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। कहिए ना उन कंपनियों को घाटा वहन करें। क्यों आम नागरिक पर आप अतिरिक्त बोझ डाले जा रहे हैं? यही असली बात यही है कि उन कंपनियों की जो 43 लाख करोड़ कमाई है, और तब हम लोग जश्न मना रहे थे, ताली बजा रहे थे। हाँ चला दीजिए इनको। देखिए ये तो ट्रेलर है, मैंने कहा था जिस दिन 3 रुपए बढ़ाया था, अब
और बढ़ा दिया, अभी देखिएगा और बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज की भी जांच होनी चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ थे क्या ये बाहर भेजे गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कोई जरूरत नहीं है पेट्रोल के दाम बढ़ाने की, डीजल के दाम बढ़ाने की। जब 48 रुपए तक गया था, 45 रुपए तक गया, तो जो दाम बढ़ा के लगभग 30 लाख करोड़ इन कंपनियों ने कमाया है, मोदी जी के मित्रों ने, उनको उनकी जिम्मेदारी है उसे रखे। 140 145 डॉलर पर बैरल कांग्रेस के जमाने में गया था, पर हमने तो 60-70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया। अब कौन सी मजबूरी है कि 100 रुपए के ऊपर जा रहा है? अभी तो 148 149 डॉलर पर बैरल पहुंचा नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जनता की जेब 30 नहीं 43 लाख करोड़ रुपए कमाए कंपनियों ने रूस से मुफ्त में, जब सस्ते में तेल उठाया। लेकिन हालत यह है कि यहाँ पर ना डिबेट होगी। एक कहावत है, माले मुफ्त दिले बेरहम, वही इस देश की मीडिया और निशिकांत दुबे चरितार्थ कर रहे हैं। भाऊ फाइनल कमेंट एक मिनट। नहीं, अभी तो ये मैंने कहा ना कि 15 से 17 में 19 रुपए तक की बढ़ोतरी देख रहा हूं, और 19 से भी ज्यादा जाएगी। यदि रुपया आज 100 रुपए क्रॉस करेगा, 125 रुपए क्रॉस करेगा, डॉलर क्या करेंगे हम? और युद्ध के मामले में कितना अमेरिका डावाडोल है। अमेरिका को देख के तो आप ये नहीं कह सकते कि युद्ध समाप्त हो गया या नहीं। युद्ध समाप्ति की बात तो ईरान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि 28 फरवरी से हमने जो भी सुना, ईरान ने जो कहा वो अपने बात पे अड़िग है। अमेरिका हर आधे घंटे बाद नहीं, अपने एक ही स्टेटमेंट में पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ एक दूसरे को काटता है। तो ये युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। अमेरिका का कुछ नहीं जाना है, खर्चा होना है, उनके सैनिक थोड़े बहुत मर जाएंगे। सबसे ज्यादा मार पड़ रही है हमारे जैसे देश को, सबसे ज्यादा मार पड़ रही है जो उनके मित्र देश है खाड़ी देशों में। 8 के 8 देश बायबाप कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पे हमले बढ़ते हैं, ईरान उन पे हमला करता है। चलिए खैर, अभी अब आज 90 पैसा बढ़ गया है। मैं आज फिर देशवासियों को इतना ही कह रहा हूं कि जय श्री राम कहिए, मन को शांति मिलेगी। आपको आत्मिक बल मिलेगा राम का नाम लेने से, जो बल आपको नरेंद्र मोदी के अत्याचारों को सहने की ताकत दे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं आपको ताकतवर देखना चाहता हूं, और सहने की, अत्याचार सहने की, क्योंकि अत्याचार आप ही करवा रहे हैं। और आशीष जी सही कह रहे हैं कि मार्गारेट थैचर जिन लोगों के लिए ये बात कह रही थी, वो जीवंत कौन है, मरी हुई कौम के लिए नहीं थी, मुर्दों के लिए वो बात नहीं थी। क्योंकि आज हमारे लिए महंगाई भी हो गई तो हम चुपचाप सहन करते हैं। कल पिताजी और माताजी का बिना इलाज किए मृत्यु हो जाए तो भी हम अपने किस्मत को दोष देते हैं। घर में बहन के हाथ पीले नहीं हो रहे, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन हम हमारी मेहनत के बाद हमको मिलता नहीं मेहनत का मुआवजा, इसके लिए उनको कभी सवाल नहीं पूछते जो हमें इस स्थिति में लाके रखते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सवाल ये भाऊ, कहावत मैंने कहा था अभी 2 दिन पहले, कहावत बदल जाएगी। हम लोग क्या क्या एक रहा है भारतीय मानसिकता कि कुछ भी हो जाए, कितना भी अनिष्ट हो जाए, आखिर में दिल को तसल्ली आदमी क्या कह के देता है, कुछ भी होता है, अरे भगवान को यही मंजूर था, दुख सहो भगवान को यही मंजूर था। कुछ दिन में कहेंगे राम को यही मंजूर है, राम को यही मंजूर है कि आप आधा पेट खाना खाओ, राम को यही मंजूर है कि आपके घर में चूल्हा न जले, राम को यही मंजूर है कि आपका ट्रैक्टर न जले, राम को मंजूर है। और राम को इसलिए मंजूर है, वो सदियों से मंजूर था राम को तो सदियों से मंजूर था। इस देश में दुखी से दुखी आदमी किस बात पर जीता है, राम को मंजूर है। जो भगवान को मंजूर है, भगवान की इच्छा यही है तो ऐसे ही जिएंगे। लेकिन आगे वो बदलेगा, आगे ये कहा जाएगा कि मोदी जी के ही मंजूर है, क्या कर सकते हैं, मोदी क्यों मंजूर है। देखिए, राम और मोदी जी एक ही हो गए। जब से मोदी जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो मतलब देव भगवान का अवतार है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, और बाकी एंकरों को सुनिएगा। इनको तो कुछ, इनका तेल और पे पैसा सब जब आता है, पैसा दलाली का, तो सब वही कहे ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। ये आपको खूब समझाएंगे,
इन्हें क्या फर्क है? निशिकांत को कौन सा थैली से पैसा निकाल के गिनना है कि 75 रुपए पेट्रोल डाल दो? ठीक है, तो और उन्हें कम क्या से कम फर्क है? निशिकांत जहाँ से चुनाव लड़े उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग रास्ते पे उतर देना चाहिए, क्योंकि दारू महंगी हो गई। कोई नहीं उतरेगा भाऊ। न निशिकांत नहीं। को दारू खरीदना है, मैंने अपने क्या जेब से कहा? पैसा नहीं, निकाल के पेट्रोल क्योंकि खरीदना है। निशिकांत को चिंता दारू की है, तो उसके समर्थक कम से कम दारू के लिए हेमंत के खिलाफ उतरे रास्ते पे। कम से कम दारू के लिए उतरोगे, इतना तो समझ में आ जाएगा कि कम से कम उतरने की कहीं औकात तो है। नहीं उतर जाएंगे, भाजपाई तो उतर ही रहे हैं देश में। वो वही शोषित भी कर रहे हैं और वही उतर भी रहे हैं, और कौन उतर रहा है? खैर इजाजत दीजिए, अभी देश की इज्जत बहुत बढ़ी हुई है, तो अभी वहां भी हमको चलना है, थोड़ा वहां की भी तस्वीरें दिखानी है, तो अभी हम आते हैं फिर थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।